देख लो यार, आपके पास में टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। देखो आई इक्वल टू कितना होता है V बाई आर, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा V बाई आई हो जाएगा। V कितना है आपके पास में 2.1। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ नीट के 42nd एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिया है वापस से नीट 2013 का। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिख रहा है भैया, इलेक्ट्रिसिटी वाला। यहाँ पर आपके पास में क्या पोटेंशियल वगैरह कुछ दिख रहा है, और यहाँ पर आपके पास में 2 क्वेश्चन और है मॉडर्न फिजिक्स वगैरह से रिलेटेड। ये चारों के चारों क्वेश्चन है नीट 2013 के। हम लोग देखेंगे इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लेमन, और आपके पास में क्या है बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। तो सिंपल सा बात है, हमारे पास में क्या होता है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, है ना, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर वगैरह होता है। रेशियो वगैरह लेने में हमको बस ये चीज काम आएगी 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, बाकी सारी चीजें हमारे पास में सेम रहेगी। अब बात यहां पर ये आती है कि हमारे पास में जो जो हमारे पास में वेवलेंथ है, वेवलेंथ को हमको क्या करना है, सबसे ज्यादा करना है। वेवलेंथ को सबसे ज्यादा करना है हमारे पास में। तो वेवलेंथ ज्यादा करोगे तो जो ओवरऑल वैल्यू है हमारे पास में, है ना, एनर्जी क्या होता है hc बाई लैम्डा हमारे पास में होता है। तो एनर्जी कम हो जाएगा अगर हम लैम्डा को ज्यादा कर देंगे। तो ऑब्वियस सा बात है, हमको यहाँ पर सबट्रैक्ट करने के लिए चाहिएगा कुछ, ठीक है। अगर हमारे पास में शॉर्ट वेवलेंथ बोलता तो शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब क्या, हमारे पास में एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। शॉर्ट वेवलेंथ में एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो एनर्जी मैक्सिमम होने पर हम क्या करते हैं, जो सेकंड वाला टर्म है ना, इसको 0 ले लेते हैं, हम n2 को इन्फिनिटी ले लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, लेमन हमको पता है n1 1 होता है, बाल्मर हमको पता है n1 2 होता है। अगर आपको सब चीजें नहीं पता तो जाओ थोड़ा थ्योरी के अंदर पढ़ाई करो। लेमन, बाल्मर, पैस्टन, ब्रैकेट, प्रीफंड। लेमन के लिए हमारा 1 होता है, बाल्मर के लिए 2 होता है, ब्रैकेट, पैस्टन, प्रीफंड, इस तरीके से, ठीक। तो हमारे पास में क्या है, पहले वाले के लिए लेमन वाले के लिए क्या आ जाएगा 1 बाई लैम्डा 1 इक्वल टू 1 बाई n1 स्क्वायर। लेमन के लिए आता है 1 माइनस 1 बाई n2 को हमको यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। ये इस तरीके से पता है n1 n2 n3 n4 इस तरीके से है, ठीक है। तो वो कहां से आ रहा है, ये n1 है, ये n2 है, 3 है, 4 है। तो ये 2 से 1 में आएगा ना, तो हमारे पास में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी लेमन वाले के लिए। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब वो एकदम बाहर से n2 इक्वल टू इनफाइनाइट से आएगा। तब क्या है, -0 हो जाएगा। नीचे इनफाइनाइट है तो ओवरऑल 0, तो -0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा आ जाएगी। लेकिन अगर वैल्यू को सबसे कम रखना है, लैम्डा को सबसे ज्यादा रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पास वाला लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, मैथमेटिक्स है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, मतलब 4 इक्वल टू आ जाएगा आपके उसमें 3 बाई 4 आ गया आपके उसमें 1 बाई लैम्डा 1। तो लैम्डा ये उल्टा कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और बाल्मर के लिए क्या आ जाएगा, बाल्मर के लिए आपके उसमें आएगा 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल टू 1 बाई n1 स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, डालोगे आप 2, बाल्मर के लिए होता है 2, तो बाल्मर के लिए 4 माइनस, अब इसको कहां से लाओगे, 3 से लाओगे, एकदम पास वाले से लाना। तो क्या है 1 बाई 3 स्क्वायर 9, तो यह हो जाएगा आपको इसमें 36, और ये आएगा 9 माइनस 4 5 बाई 36, ठीक है। अब इसको आपको उल्टा करके आपको रेशियो लेना है, तो 4 बाई 3 अपॉन में आपका 36 बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन 108 हो जाएगा। मतलब कि आपका हो जाएगा, आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4 5 जा, और 4 आपके पास में 27, ठीक है ना। तो 5 बाई 27 आपके पास में यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा फंडा, हमको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए यहाँ पर। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसी के जस्ट ऊपर वाले को अज्यूम करते हुए सबट्रैक्ट करना है। और अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता तो एनर्जी मैक्सिमम होता, तो फिर इनफाइनाइट से आ रहा है, ठीक है ना। ये बेसिकली एनर्जी का डिफरेंस है ना। आपका एनर्जी जितना दूर जाओगे उतना आपका एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता रहता है, जितना पास रहेगा एनर्जी का डिफरेंस कम होएगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी सबसे कम है, तो एनर्जी का गैप सबसे कम है, तो हमारे पास में जस्ट उसके ऊपर वाले से हमको यहाँ पर ट्रांजैक्शन कराना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एसिड। हाफ लाइफ आपके उसमें कितना है, 20 ईयर्स है। आपके उसमें कितना है, 20 ईयर्स का आपके पास में हाफ लाइफ है, ठीक है। बोल रहा है डीकेज इनटू अनदर एलिमेंट y विच इज स्टेबल, ठीक है। द 2 एलिमेंट्स x and y आर फाउंड टू बी इन द रेशियो of 1:7 इन अ सैंपल ऑफ अ गिवन रॉक। हो क्या रहा है, देखो पहले ये बंदा 100 था, फिर ये 100 से ना क्या किया, कम होता गया, 90 हुआ, इधर आपका कुछ दिया मान लो, 80 हुआ, इधर कुछ दिया मान लो। इस तरीके से क्या हुआ, एक ऐसा मोमेंट आया जब x जो है वो 1 हो गया, और जो दूसरा बंदा है वो 7 हो गया रेशियो में। समझ में आ रहा है। तो टोटल करेंगे तो फ्रैक्शन कितना है आपके पास में x का, 1/8 है ना। एक हिस्सा आपका x के पास है, 7 हिस्सा आपका y के पास है। टोटल कितना हिस्सा है, 8, और 8 में से x का हिस्सा कितना है, 1, तो टोटल कितना हो गया 1/8। मतलब कि वो इनिशियल 100 था, तो वो अब क्या हो गया पता है, 100/8 हो गया आपका, ठीक है। 100/8 हो गया, मतलब पहले से आपका, मतलब टोटल का 8। समझ में आ रहा है आपको। तो यहां पर आपका इसमें क्या है, हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ मतलब इनिशियल का आधा हो जाना,
ठीक है, मतलब 100 का 50 हो जाना मतलब 1/2 आपका हो जाएगा। उसका भी आधा मतलब क्या हो गया, फिर से 1/2 कर दो तो क्या हो गया 1/4, मतलब इनिशियल का बाई 4, 100/4। उसका और आधा करोगे तो क्या हो जाएगा 1/8, मतलब इनिशियल का बाई 8। समझ में आ रहा है? तो यहां पर कितने हाफ लाइफ है, 3 हाफ लाइफ है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 20 + 20 + 20 आपका 60 यहां पर करेक्ट आंसर होएगा। ये यहां पर फंडा है। समझ में आ रहा है? कितना हाफ लाइफ के बाद ये सिचुएशन आएगा ये आपको सोचना है। मतलब वो इनिशियल का 1/8 अमाउंट हो जाए, ठीक है ना, इनिशियल से 8 गुना वो कम हो जाए, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये सिचुएशन आया 1:7 का, क्योंकि वो 8 गुना कम हुआ तो जो बचा 7 गुना वो दूसरे को दिया ना, वो तब 1:7 का रेशियो आया दोनों के बीच में। तो यहां पर क्या हमको समझ में आ रहा है, 3 हाफ लाइफ है हमारे पास में, 1/2 × 1/2 × 1/2 हमारा 1/8 होता है। तो वहां से 20 + 20 + 20 हमारा 60 करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। यहां पर क्या बोल रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास में। देख लो यार, आपके पास में टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। देखो I = कितना होता है V/R, तो R = कितना हो जाएगा V/I हो जाएगा। V कितना है आपके पास में 2.1 और I कितना है आपके पास में 0.2, तो ये कितना हो गया आपके पास में, ये आपके पास में 21/2 कितना हो गया 10.5 हो गया। ठीक है, अब आपके पास में 10 ओम का तो रेजिस्टेंस लगा हुआ ही है, आपको चाहिए 10.5 ओम का रेजिस्टेंस, तो बचा कुछ क्या 0.5 ही ना होगा, तो ये 0.5 हो गया आपका, है ना। आपका क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है और जो आपका रेजिस्टेंस एक्सटर्नल है वो दोनों क्या है सीरीज में है, तो सीरीज में R1 + R2 होता है। तो अगर आपको R1 के साथ में कुछ R2 जोड़ना है ताकि आपका जो R है इक्विवेलेंट 10.5 बने, तभी तो आपका ये चीज पॉसिबल होगा ना। आपका ये जो चीज आपका बन रहा है आपका 2.1 V है, आपका करंट 0.2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपका R कितना बना टोटल R 10.5, तो बनाने के लिए आपका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 होएगा, तब वो 10 के साथ ऐड होके 10.5 बनेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का क्या बोल रहा है A B C आर 3 पॉइंट्स, आपके उसमें 3 पॉइंट है A B C। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट A, मैक्सिमम एट B, मैक्सिमम एट C, सेम एट ऑल द पॉइंट्स A B C। सिंपल सा फंडा है हमारे पास में, हमको पता होता है कि भैया फील्ड के डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होता है। दोबारा से बोलता हूं, फील्ड के डायरेक्शन में हमारे पास में क्या होता है पोटेंशियल डिक्रीज होता है ना। फील्ड के डायरेक्शन में हमारे पास पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपके पास में क्या पोटेंशियल डिक्रीज होएगा, तो मैक्सिमम क्या होएगा सबसे पीछे, मतलब बी वाले में आपका मैक्सिमम हो जाएगा। दोबारा बोलता हूं, फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है, तो आपके पास में मैक्सिमम कहां होएगा सबसे पहले, और आगे जाते जाते डिक्रीज हो रहा है तो सबसे कम कहां होएगा जो सबसे आगे है। तो ये आपका क्या है बी है, ये आपका क्या है सी है, ये आपका क्या है ए है, तो बी में मैक्सिमम होगा, ए में आपका मिनिमम होएगा। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपसे कुछ सीखा होगा। अगर आपसे कुछ सीखा वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।